चलो पहले से तो बेहतर है। अभी और बेहतर होगा क्योंकि मोदी जी देंगे कृषि के उपकरणों और खाद पे सब्सिडी, साथ ही किसान सम्मान निधि में मिलने वाले 6,000 रूपए को बढ़ाकर 10,000 कर देंगे। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कोशिश खबरनामे ज़ुहूर लोलाबी तहस खदमत मज हाजिर तो पेश खबरन तफसील। दाखिल वज़ीर अमित शाह इदवे आज जम्मू कश्मीर दौरस पे तमो हल्का इंतखाब मैंडरस मज इंतखाबी रैली खिताब करान वोनमुत जम्मू कश्मीर मज PDP NC तो कांग्रेस पार्टी तरफ मिलिटेंसी फरोग दनामोद तमो वोन जे यह इलेक्शन इन त्रेन खानदान सियासत खत्म कर वोल। दाखिल वज़ीरन वोन जे BJP पार्टी तरफ आव जम्मू कश्मीर मज अमन कायम करना। तमो वोन जे हरका BJP पार्टी इक़्तिदारस मज आय तरक्की हुंद नौ दौर सपद शुरू तो प्रत तबकच तमीर और तरक्की यकीनी बनाना। अत मौके पे मेंढर पे BJP के उम्मीदवार मुर्तज़ा खान तो लुकन खास तादाद तकरीब मज मौजूद। उमर अब्दुल्ला यहां आकर डराते हैं कि जम्मू में दहशतगर्दी आ जाएगी। अब्दुल्ला साहब, आपकी कितनी भी सरपरस्ती हो, मैं आज पहाड़ की वादियों में कहकर जाता हूं, केंद्र में हमारी सरकार है, मैं गृह मंत्री हूं, जनाब मोदी जी प्रधानमंत्री है। हमारी एक खूबसूरत वादियों में दहशतगर्दी को हम नहीं घुसने देंगे, नहीं घुसने देंगे। भाई और बहनों, हमने यहां पर 3 परिवारों के शासन को समाप्त करने की मैं अपील करता हूं। न केवल पहाड़ घाटी के भाइयों बहनों को भी कहना चाहता हूं, आप मुझे बताइए कि आपका आतंकवाद से बचाने का काम फारूक अब्दुल्ला साहब क्यों नहीं किए? यहां जब आतंकवाद फैला, फारूक अब्दुल्ला साहब लंदन में गर्मियों की छुट्टियां मनाते थे, हमारे बीच में नहीं रहते। क्या आप ऐसा शासन चाहते हैं क्या? जोर से बोलो, चाहते हैं क्या? या दहशतगर्दी को समाप्त करने वाला शासन चाहते हैं, वो बताइए। भाइयों बहनों, हमने एक बात यहां पर जनता की सुविधाएं बढ़ाने का कहा। कांग्रेस पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खरगे सिंद तरफ नामुद कांग्रेस पार्टी कर जम्मू कश्मीर हुंद रियासती दर्ज बहाल। तमो वोन 1 लाख खाली असामियान पूर करना, कशर पंडितन हंद हकूक बहाल करना, घर के जिम्मेदारस प्रत रेत 33,000 रुपये दिन, 25 लाख ताम हेल्थ इंश्योरेंस तरगा कांग्रेस पार्टी इक़्तिदारस मज आय लुकनी बुनियादी सहूलियात दरवाजन ताम वातनाना। जब लोग अफवाह उठाते हैं कि ये लोग जाति के नाम पे देश तोड़ना चाहते हैं, उसके नाम पे तोड़ना चाहते हैं और ये झूठ बोलते फिरते, ये बीजेपी के लोग प्रचार बहुत करते हैं ऐसा है। और खास करके इसमें सबसे ऐसा अपप्रचार करने में हमारे होम मिनिस्टर बहुत मशहूर है। बोलते तो पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें, बाद में बोलते हैं नहीं ये इलेक्शन के जुमले थे, हमने बोल दिया। तो हमारे जुमले नहीं, हम सही ढंग से इसको लागू करने का एक हमारा
मुद्दा है और हमारा फर्म डिसीजन है। इसीलिए ये जो ओबीसी का जो हक है उनको देने के लिए हम लोग तैयार हैं। नौकरियां आगे तैयार करना है, उसके लिए भी हम पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन बीजेपी का कहना है कि हम 5 लाख नौकरियां नहीं देंगे। अरे भाई 5 लाख नौकरियां अब बोल रहे देंगे, आप तो 5 साल से आपकी गवर्नमेंट है, 10 साल से आपकी गवर्नमेंट है और यहां पर भी लेफ्टिनेंट गवर्नर एक चीफ मिनिस्टर से भी ज्यादा है। तो क्या क्यों नहीं हुआ फिर? जब हुकूमत आपके पास है, जब पूरे पावर्स आपके पास है, तो आप करें क्यों नहीं? आप चुनाव में अब बोल रहे हैं, क्या लोग इसको भरोसा करेंगे? यहां के युवा भरोसा करेंगे? और ऐसी झूठ बोलने की आवश्यकता क्या थी? आप करने वाले हैं तो ये पहले ही कर सकते थे। क्या चुनाव के लिए रखे थे क्या ये आंकड़ा 5 लाख देने का है? तो ये हमारे जो लोग यहां पर हुकूमत कर रहे हैं वो हमेशा झूठे वायदे कर। देखिए, जो मोदी जी बोले, शाह बोले, ये पाकिस्तान के बारे में और कांग्रेस पार्टी, इनका एजेंडा है पाकिस्तान के मिलके उनके साथ जाने का या उनकी बात सुनने की बात वो कहते हैं। ये सब झूठ है और इशू को डाइवर्ट। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ आवाज राजौरी नौशहरा हल्कस मज एक इंतखाबी रैली हुंद संज करने अत मज पार्टी नईब सदर उमर अब्दुल्ला सिंह तरफ मेहमान खुसूसी तौर शिरकत करना आए। अत मौके पे उमर अब्दुल्ला सिंह तरफ बीजेपी पार्टी हज तनकीद करान वोनमुत दफा 307 मनसूख सपदन सुदय 5 वरी सपे तहम आव वनुक ताम बीजेपी तरफ अख वाद पूरा करना। तमो वोन जे बीजेपी पे जवाब दिन जे तमो क्या कोर पतमन 10 वरियन दौरान जम्मू कश्मीर खतर। उमर अब्दुल्ला वोन जे बीजेपी जमीनी सुथरस पे नाकाम सपजमज, बीजेपी वोट तकसीम करने की कोशिश करान। अत मौके पे नौशहरा पे पार्टी उम्मीदवार सुरेंद्र चौधरी तो लुकन खास तादाद तकरीब मौजूद। यहाँ लोगों को कहा गया था कि आपकी तरक्की में अगर रुकावट है वो 370 है। यहाँ लोगों को कहा गया था कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लग जाती, लेकिन 370 की वजह से नौशहरा में कोई फैक्ट्री लगाने के लिए तैयार नहीं था। यहाँ बिजली का निजाम खराब था। लोग के बीजेपी वाले कहते थे कि 370 हटा, अब आपको 24 घंटे बिजली मिलेगी। यहाँ साफ पीने का पानी मुहैया नहीं होता था। ये बीजेपी वाले कहते थे कि बस 370 हटा और आपको अब साफ पीने का पानी मिलेगा। 370 हटने के अब 5 साल हो गए। खुदारा मुझे ये बीजेपी वाले बताएं ना, इनमें से कौन सा ऐसा वादा है जो आपने पूरा किया? कौन सा नया फैक्ट्री यहाँ नौशहरा की सरजमीन पे लगा? कौन सी मुलाजमत और रोजगार के लिए आपने दरवाजे खोले जिसके तहत मेरे नौजवान भाई बहन आज सरकार में काम कर रहे हैं? कौन सा यहाँ आपने डीजी भर्ती के तहत पुलिस में रिक्रूटमेंट का कैंप लगाया? कौन सा आपने यहाँ अस्पताल ठीक किया? कौन से आपने यहाँ तालीम का निजाम ठीक किया? यहाँ तक के जिन जिन इलाकों में जम्मू कश्मीर में, खासकर जम्मू में 2014 से पहले हमें उन्हें मिलिटेंसी और टेरर से मुक्त किया था, आज उन इलाकों में हमें जो हालात हैं वो हमारे सामने हैं। शायद ही कोई ऐसा दिन है जहां जम्मू के किसी न किसी इलाके में एनकाउंटर नहीं होता जिसमें हमारे बहादुर फौजी जो हैं अपनी जान नहीं गंवाते। ये तो 2014 का पहले का हाल नहीं था, ये तो अब का हाल है। जब इन लोगों ने वादे किए थे कि यहाँ सारा कुछ बदल जाएगा, सारा कुछ बेहतर होगा, लेकिन नहीं हुआ। जिस जिले की बात चौधरी सुरेंद्र साहब ने की, जिस जिले की बात राधेश्याम शर्मा ने की, जिस जिले की बात जनाब राजेंद्र प्रसाद साहब ने की, जिस ये लोगों का प्यार है जी, हम यही कहते हैं। ये गरीबों की दुआ है सुरेंद्र चौधरी के साथ, और सुरेंद्र चौधरी इनका है।
ये मेरे हैं। अभी आज ये पैसों की भीड़ नहीं है मेरे भाई, ये शराब की भीड़ नहीं है, ये भीड़ ईमानदारी की है। ये 18-19 साल से ये उसकी भीड़ है। ये भीड़ वही है जो मेरा इतना बड़ा ऑपरेशन होने के बाद भी भाई मैं लोगों के बीच में वापस पहुंचा हूँ, क्योंकि जिस ऑपरेशन से मैं वापस आया हूँ बहुत कम लोग वापस आए, इनकी दुआओं के साथ मैं वापस आया। ये भीड़ प्यार की थी। सुरेंद्र चौधरी को टाइगर कहा जाता है, आज उसकी आंखों में आंसू। मैं इन लोगों के प्यार को देख के, क्योंकि इस इलाके में मुझे पता है कितने बीजेपी के लोगों का कितना पैसा चल रहा है, कितनी शराब चल रही है। सुरेंद्र चौधरी के पास पैसा नहीं, शराब नहीं, सब यही लोग हैं और यही मेरी अमानत और यही मैंने जिंदगी में खरीदा। ये आंसू इनके प्यार के। नाज़रीन खबरनाम जारी, यत्न तजारती वक्फा। श्रीनगर श्रीनगर श्रीनगर। हमारे जम्मू में इतने टूरिस्ट कब आएंगे? अब आएंगे, क्योंकि मोदी जी यहाँ के ऐतिहासिक स्थानों को इंटरनेशनल पहचान दिलाएंगे। मेट्रो और इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, जम्मू बनेगा स्पेशल टूरिस्ट हब। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास।